नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। तमाम खबरें आपको बुलेटिन में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले मथुरा से बड़ी खबर, स्कूल वैन में आग लगी है। आग से 4 बच्चे झुलस गए हैं, अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कान्हा माखन पब्लिक स्कूल की वैन में दरअसल आग लगी है। गाड़ी का रेडिएटर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है। वृंदावन के चैतन्य विहार इलाके की यह घटना है। अभिभावकों ने लापरवाही बरतने का आरोप यहां पर लगाया है। तो देखिए, कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद से एक मामला सामने आया था, जहां पर स्कूल बस सवालों के घेरे में खड़ा हो गई थी। स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठाए गए थे और अब ये मामला जहां पर गाड़ी का रेडिएटर फटने से हादसा हुआ। एक दो से 3 बच्चे झुलस चुके हैं, जिनको आर के मिशन में इनको एडमिट करा गया है। और ये स्कूल की बड़ी ही घोर लापरवाही है, जो कि स्कूल के जितने भी ये बड़े से छोटे वाहन हैं, कोई इनकी फिटनेस नहीं है। इनके सब कागज़ ख़त्म हो चुके हैं। शासन प्रशासन इस तरफ को कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे स्कूल प्रबंधक मालिकों के खिलाफ, ड्राइवरों के खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई। तो आग से 4 बच्चे झुलस गए हैं। नितिन गौतम मथुरा से सहयोगी मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। नितिन, लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर जो वैन होती है, स्कूल बस होती है, उनकी मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं कराई जाती और यहां पर भी एक हादसा हुआ। क्या कुछ कह रही है पुलिस पूरे मामले पर? पुलिस की जो कार्रवाई है, वो आग लगने के बाद जिस तरीके से पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने जो तत्काल मौके पर पहुंची और उन्होंने जो घायल बच्चे थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा था। इस मामले में पुलिस का तो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कहा जाए तो ARTO विभाग जिसको भी कार्रवाई करनी चाहिए, समय समय पर जो स्कूल संचालक है उनको अपनी फिटनेस करानी चाहिए। साथ ही ARTO को जो सड़क पर जब वाहन दौड़ते हैं तो उनकी फिटनेस करने के लिए एक वृहद अभियान चलाना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों को भूल जाते हैं सरकारी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी, और उसी का परिणाम है कि इस तरीके के हादसे आए दिन सामने आते हैं। और आज मथुरा में भी इसी का परिणाम है कि एक हादसा, जिसमें बड़ा हादसा हो सकता था, केवल बच्चे झूलते हैं, क्योंकि जो वाहन था उसका रेडिएटर जो है फटा था और उसकी वजह से जो वैन थी उसमें आग लगी और उसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। जी, कितने वक्त से यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं की गई थी नितिन इस गाड़ी की? जी देखिए, अगर हम बात करें तो अभी तक इस मामले में जो ARTO डिपार्टमेंट है उसके कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर वाहन, देखिए तस्वीरों में जो एक तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो वैन की नंबर प्लेट है वो शीशे पे आगे रखी हुई है, और जो जहां पर नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए थी वो नंबर प्लेट नहीं है। इसी तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाहन किस तरीके से सड़क पर दौड़ते हैं और सरकारी जो हमला है बिल्कुल अपने आप में सवालों के घेरे में ये गाड़ी चालक भी आता है और स्कूल वैन जो थी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बरेली की बात करते हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। पति पत्नी और बच्ची की संदिग्ध मौत का ये मामला सामने आया है। बेड पर तीनों लोगों के शव मिले हैं। बरेली के उत्तम नगर मोहल्ले की ये घटना है, जहां पर ये पूरा मामला सामने आया है। तो बेड पर 3 लोगों के शव मिले हैं। पति पत्नी और बच्ची की संदिग्ध मौत हुई है। बरेली से ये खबर, एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। अब इसके पीछे क्या है पूरी गुत्थी, वो अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि वजह क्या रही, क्या हत्या इनकी की गई। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। तीनों के शव एक ही बेड पर पाए गए, पति पत्नी और बच्ची के। बरेली के उत्तम नगर मोहल्ले की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर ये घटना सामने आई। मृतक है, उनका बेटा है, उसके द्वारा आत्महत्या की गई और मरने से पहले उसके द्वारा संभवतः जो बच्ची है और पत्नी है उनको मारा गया है। तो इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और जो भी तथ्य परिवार के द्वारा सामने आएंगे उनके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। और जो परिवार है, उसकी जो माँ है और उसका जो भाई है, उनके द्वारा मौके पर दरवाजे को तोड़कर फोर्स एंट्री कमरे में की गई और उसके बाद ये जो तीनों वहाँ मृत पाए गए। तो पुलिस के द्वारा इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।